So basically now we are going to see the put API using MySQL. Put API बेसिकली काम करता है अपडेट क्वेरी का, और अपडेट क्वेरी में काम करने के लिए हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि हमने यहाँ पे मान लीजिए पोस्ट बनाया था ना, तो यहाँ आ जाते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐप डॉट पुट। पुट लगाने के बाद सबसे पहले हमें यूआरएल देना है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो एक कॉल बैक फंक्शन होगा इस तरीके से। यहाँ पे हम डाल देंगे रिक्वेस्ट और सेकंड डाल देंगे रेस्पॉन्स। अब ब्रैकेट में आ जाएंगे। अगला स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो डेटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ डेटा कलेक्शन के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक एरे। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया। एरे में जो पहला पैरामीटर वो एक नेम होगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अंजलि करके पहला नेम, एंड देन उसके बाद पासवर्ड आएगा, कोई भी एक पासवर्ड रैंडम ले लेते हैं। ये दो डेटा मेरे पास है, ठीक है। तो नेम एंड पासवर्ड हमने ले लिया। उसके बाद हम इसको यहाँ टर्मिनेट कर देते हैं और लगाएंगे क्वेरी सेकंड स्टेप पे, और इसको करते हैं कनेक्शन डॉट क्वेरी। पहला पैरामीटर क्वेरी लिख दीजिए। तो मैंने लिखा अपडेट, उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। देन द थर्ड पैरामीटर इज, यहां पे आपको अपडेट क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, हम सिर्फ पासवर्ड को अपडेट करते हैं नेम के बिहाफ पे, तो हम यहां से हटा देते हैं। तो हम यहां जाएंगे और यहां लिखेंगे नेम इस तरीके से, और नेम के आगे जाके जो भी चेंज करना है आपको, तो मुझे क्या चेंज करना है पहले वो देख लेते हैं। सेट, और मेरे को पासवर्ड चेंज करना है। तो कॉलम का नाम था PWD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पासवर्ड मैंने यहां पे डाल दिया है। उसके बाद यहां पे ले लेंगे डेटा इस तरीके से, और एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं अभी के लिए, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेंड डेटा डन, कुछ भी करके लिखा देते हैं। नाउ क्वेरी को कंप्लीट करते हैं, अगले स्टेप पे ले जाके यहां पे मुझे पासवर्ड चेंज करना है, जहां पे नाम जो मेरा हो वो बराबर हो क्वेश्चन मार्क, और जो भी नाम मेरे को अपडेट करना है मैं यहां डालने वाला हूं। तो मैं आता हूं मेरे डेटाबेस पे और यहां से एक नेम पिक कर लेता हूं। मान लीजिए मुझे पासवर्ड चेंज करना है अजीत का, तो यहां मैंने डाल दिया अजीत, ठीक है। दोनों पैरामीटर्स मैंने यहां दे दिए। पहला क्या है कि आपको पासवर्ड चेंज करना है, दूसरा किसका पासवर्ड चेंज करना है, नेम का। यहां मैंने एक डेटा भी पास कर दिया है। नाउ डेटा पास करने के बाद जो थर्ड पैरामीटर है वो सेम होगा, कॉल बैक फंक्शन होगा यहां पे इस तरीके से। इसमें 3 पैरामीटर्स होंगे, एरर, रिजल्ट एंड फील्ड्स, और यहां पे सेम ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा हमारा। यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां से रेस्पॉन्स हटा देते हैं, सेव करते हैं। एक और चीज, हम यहां पासवर्ड थोड़ा सा ऐसा डाल देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हम गए पोस्टमैन पे, यहां से एपीआई लिया पुट एंड सेंड किया। इसने बोला डेटा अपडेट हो चुका है, चेक करते हैं। तो अजीत का पासवर्ड यहां पे चेंज हो चुका है। ये हमने किया स्टैटिकली। अगर यही काम मुझे करना है कैसे, डायनेमिकली। डायनेमिकली मतलब एपीआई के थ्रू, तो वो काम मैं कैसे करूंगा उसको देख लेते हैं एक बार पहले। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे जाके एक आईडी पास कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं और नाम उसका मैं डालता हूं अजीत, शायद यही था एक बार। ओके, वहां से कॉपी कर लाते हैं डेटाबेस से, यही नाम था अजीत, डाल दिया। उसके बाद हम आएंगे यहां पे और हमारे लिए जो भी हमने पैरामीटर बनाया है, मतलब यूआरएल बनाया है, इस यूआरएल में यहां पे आके आप कुछ भी आईडी, नेम, आपकी जो मर्जी आप वो पैरामीटर ले लीजिए। मैंने यहां पे आईडी करके मान लिया इसको। उसके बाद आपको ये बताना है कि कहां पे आप चेंजेस कर रहे हैं। तो मैं ये चेंजेस कर रहा हूं इस जगह पे, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट, और यहां पे आने वाला है मेरा आईडी करके मान लीजिए। और ये क्या हो गया, इसने ऑटो चेंज कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। अब मुझे जो पासवर्ड चाहिए वो भी डायनेमिकली चेंज करना है, तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे भी मैं कुछ पैरामीटर्स डाल सकता हूं इस तरीके से। जैसे मैंने यहां से हटा दिया और यहां गया मैं, यहां पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और जो भी नाम मैंने रखा है, फॉर एग्जांपल मेरे को चेंज करना है पे PWD, तो मैं PWD डाल देता हूं
इस तरीके से, सही। और अब जाएंगे एपीआई पे, और एपीआई पे जाके यहाँ पे जो भी मेरे को नेम तो पास करना ही नहीं है, तो मैं नेम यहाँ से हटा देता हूँ, और पासवर्ड मेरे को चेंज करना है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। एक बार इसको सेव करते हैं एपीआई को, और अब एक बार हिट करते हैं। इसने बोला चेंज हो गया है, चेक करते हैं। सो अजीत का पासवर्ड चेंज हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। वापस से रिकॉल कर लेता हूं। पासवर्ड जो है वो आपने बॉडी में डाला है, और जो आईडी या नेम आपने लिया है वो कहां लिया है, यूआरएल में। आपने दोनों के रेफरेंस पास किए हैं रिक्वेस्ट से, और डेटा अपडेट करवा दिया है। ये हमने किससे काम किया, हमने पुट एपीआई पे काम किया MySQL में, दोनों तरीके से, स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।